नमस्कार। हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आपकी जो रीति काव्य सुमन पुस्तक है उसमें संकलित 5वें कवि पद्माकर के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। पद्माकर रीतिकाल के प्रसिद्ध कवियों में से हैं। आचार्य शुक्ल तो अपने इतिहास में लिखते हैं कि जो रीतिकाव्य की जो प्रतिभा संपन्न परंपरा है उसमें पद्माकर अंतिम प्रतिभाशाली कवि हैं। पद्माकर का जन्म 1753 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा नामक स्थान में हुआ था। इनका परिवार भट्ट तेलंग ब्राह्मण था। इनके पिताजी मोहनलाल भट्ट हैं। वे स्वयं एक अच्छे कवि थे और राज दरबार में अपनी विद्वता की दृष्टि से ये अपना सम्मानित स्थान रखते थे। पद्माकर ने अपने पिता और अपने पूर्वजों की परंपरा के अनुरूप विद्वता और कवित्व दोनों का निर्वाह करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में पद्माकर ने एक कवित्व लिख करके और मध्य प्रदेश की सागर जो राज्य था, आज सागर जिला है, सागर राज्य के राजा रघुनाथ राव, जिनको अप्पा साहब कहा जाता है, उनकी प्रशंसा में कवित्व लिख करके सुनाया। और इससे रघुनाथ राव इतने प्रसन्न हुए कि 1,00,000 रुपये 16 साल के उस बालक पद्माकर को दिए। और पद्माकर के वंशजों में वह जो कवित्व है वह आज भी लखिया छंद के नाम से जाना जाता है। पद्माकर बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि हैं। रीतिकाल में कम कवि होंगे जिनको श्रृंगार वर्णन में, ऋतु वर्णन में, प्रबंध में, मुक्तक में और युद्ध वर्णन में, वीरतापरक आख्यान वर्णन में आदि में समान रूप से सफलता मिली होगी। पद्माकर उनमें से एक है। ब्रज भाषा पे उनका बहुत अच्छा अधिकार है और रीतिकाल की जिस प्रकार की मनोवृत्ति थी, चमत्कार प्रियता, तो वैसी आनुप्रासिकता पद्माकर की रचनाओं में मिलती है। यमक का खूब प्रयोग मिलता है। पद्माकर के राजाश्रय की यदि हम चर्चा करें तो करीब 7-8 राजाओं के दरबार में पद्माकर रहे हैं। सबसे पहले सागर नरेश रघुनाथ राव या अप्पा साहब हैं, उनके आश्रम में पद्माकर रहे। उसके बाद में जैतपुर के राजा, जो जैतपुर के जो सुमरा नाम का स्थान है, वहाँ के एक छोटे से राजा थे अर्जुन सिंह के दरबार में पद्माकर रहे हैं। इसके अलावा दतिया नरेश पारीक्षित के दरबार में पद्माकर रहे हैं। इसके अलावा जो नवाब शुजाउद्दौला के एक जमींदार, रजधान के जमींदार गुसाई अनूप गिरी, जिनका एक प्रसिद्ध उपनाम है हिम्मत बहादुर के यहाँ, गुसाई अनूप गिरी के यहाँ पद्माकर आश्रय में इनके रहे हैं। इसके अलावा सतारा नरेश रघुनाथ राव या राघोबा हैं, जो मराठा शासक थे, उनके दरबार में पद्माकर रहे हैं। जयपुर के 2 राजाओं प्रताप सिंह और उनके बेटे जगत सिंह के दरबार में आश्रय लिया है पद्माकर ने। इसके अलावा उदयपुर के महाराणा भीम सिंह के शासनकाल में उदयपुर के राजाश्रित कवि के रूप में पद्माकर कुछ दिन उदयपुर भी रहे, मेवाड़ में भी रहे हैं। इसके अलावा ग्वालियर शासक, ग्वालियर का जो सिंधिया घराना है, वहाँ की ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया के आश्रम में भी पद्माकर रहे हैं। पद्माकर की रचनाओं की यदि हम बात करें तो पद्माकर की एक प्रबंध कृति है हिम्मत बहादुर बिरुदावली। हिम्मत बहादुर बिरुदावली पद्माकर ने रजधान के सामंत जागीरदार गुसाई अनूप गिरी, जिनका एक नाम था हिम्मत बहादुर सिंह के आश्रम में रहकर लिखी। और इस पुस्तक में उन्होंने हिम्मत बहादुर सिंह और अर्जुन सिंह के बीच एक युद्ध हुआ, उस युद्ध का वर्णन किया है। हालांकि प्रबंध कृति के रूप में उसे कोई बहुत सफल कृति नहीं माना जा सकता, लेकिन युद्ध वर्णन और वीररस के परिपाक में पद्माकर को अच्छी सफलता मिली है। इसके अलावा जयपुर में रहकर उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, एक तो पद्माभरण, दूसरा जगत विनोद। ये दोनों उनके रीति काव्य विषयक ग्रंथ हैं। पद्माभरण जैसे आभरण शब्द से सूचित होता है कि अलंकार विषयक ग्रंथ है, और जगत विनोद जो महाराजा जगजीत सिंह के आश्रम में रहकर उन्होंने लिखा था, उन्हीं को समर्पित है। इसमें उन्होंने नायक नायिका भेद और रस निरूपण किया है। इसके अलावा प्रबोध पच्चीसी, जो एक संस्कृत ग्रंथ का एक प्रकार से अनुवाद है, भावानुवाद के लिए उससे प्रेरित रचना है। हिंदी में इसके खूब अनुवाद हुए हैं, भारतेंदु तक हुए हैं। तो प्रबोध पच्चीसी भी पद्माकर ने लिखी। इसके अलावा उन्होंने वाल्मीकि रामायण का अनुवाद किया
राम रसायन नाम से। हालांकि पूरा अनुवाद वे नहीं कर पाए और जो जितना कर पाए उतना भी पूरा प्रकाशित नहीं हो पाया। इसके अलावा आलिजह प्रकाश नाम से उनकी एक और कृति मिलती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण रचना उन्होंने लिखी, गंगा लहरी। गंगा लहरी की रचना के पीछे एक कहानी है छोटी सी, कि जब पद्माकर जयपुर में थे तो जयपुर में रहते उन्हें कुष्ठ रोग होगा, श्वेत कुष्ठ रोग। और श्वेत कुष्ठ रोग के विषय में उस समय एक ऐसी मान्यता थी कि वह किसी की पाप कर्म का फल है। ऐसे व्यक्ति को होता है जिसने पूर्व जन्म में कोई पाप कर्म किए होंगे। तो वो एक तरह से गलत अवधारणा थी, रोग किसी पाप कर्म का फल नहीं होता है, अनेक कारण उसके हो सकते हैं। लेकिन उस समय इस प्रकार की चेतना लोगों में थी नहीं, तो पद्माकर भी उससे प्रभावित हुए और गंगा किनारे पाप धोने के लिए चले गए और वहाँ रह करके उन्होंने एक काव्य कृति लिखी, गंगा लहरी। ये गंगा लहरी पद्माकर की बड़ी प्रसिद्ध रचना है और वास्तव में यह है पंडित राज जगन्नाथ, जो 7वीं शताब्दी में संस्कृत के बड़े आचार्य पंडित और अच्छे कवि हुए हैं, उनकी गंगा लहरी पुस्तक से एक प्रकार से प्रेरित है। इस गंगा लहरी में, पद्माकर की गंगा लहरी में 56 छंद हैं, 3 दोहे हैं और 53 कवित्त छंद हैं। 56 छंदों की एक छोटी सी रचना है, लेकिन ये रचना बड़ी लोकप्रिय हुई और आगे चल करके, और इसी के अनुकरण पर ग्वाल कवि ने यमुना लहरी नामक पुस्तक लिखी। और थोड़ा से उसके बाद थोड़ा कुछ समय और निकला तो कवि लछीराम हैं, उन्होंने सरयू लहरी, जो अयोध्या की नदी सरयू है उसकी महिमा में सरयू लहरी लिखी। तो ये गंगा लहरी जो पद्माकर की कृति है, इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है। पद्माकर की कविता के वैशिष्ट्य की यदि हम बात करें तो ब्रज भाषा पर पद्माकर का बहुत अच्छा अधिकार है। पद्माकर रस प्रवण रचना लिखते हैं। पद्माकर ने त्योहारों का बड़ा अच्छा वर्णन किया है। पद्माकर जब यहाँ उदयपुर आए थे महाराणा भीम सिंह के यहाँ, तो गणगौर के दिन आए थे। उस दिन उन्होंने गणगौर का वर्णन बड़ा अच्छा किया था उन्होंने। दोष गणगौर की सुगिरिजा गुसाइन की, और छाई उदयपुर में बधाई ठोर ठोर है। देखो भीम राणा या तमाशो ताकबे के लिए, माची आसमान में विमानन की झोर है। और कहे पद्माकर तो धोखे में उमा के गज, गोनिन की गोर में गजानन की दौर है। और पारावार हेला महामेला में महेश पूछे, गोरन में कौन सी हमारी गणगौर है। पद्माकर ने वर्णन किया कि गणगौर में सब जो महिलाएं सज धज के और तैयार हो रही हैं, उनमें पार्वती भी आती हैं और गणेश को अन्य महिलाएं गोद में ले रही हैं। उसने लिया, फिर उसने लिया, उसने लिया। और घूंघट की प्रथा थी उस समय में, तो महादेव अपनी पार्वती को पहचान नहीं पा रहे हैं और कह रहे कि इस भीड़ भाड़ में मेरी गणगौर कौन है, पार्वती कौन सी है। तो पद्माकर ने मेलों का, त्योहारों का बहुत सुंदर वर्णन किया। होली का, रंग खेलने का जो वर्णन है, ये पद्माकर ने बड़ा अच्छा किया है। एक राधा कृष्ण विषय बहुत सुंदर सवैया मुझे याद आ रहा है, जिसमें कृष्ण हैं, उन्हें एक गोपिका पकड़ लेती हैं। कृष्ण से अधिक नटखट तो कोई हुआ ही नहीं, लेकिन कृष्ण को भी वहाँ मात दिलवा दी पद्माकर ने कि फागुक भीर अभीरन में गई, गोविंद ले गई भीतर गौरी। और भाई करी मन की पद्माकर, ऊपर लाए अबीर की झोरी। फीन छीन पितंबर कंबर सुविदादई मीड कपोरन गोरी। और नैन नचाए कहू मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होरी। इस तरह का जो चापल्य, इस प्रकार की जो चंचलता है, इस प्रकार के जो हेला जो है, ये पद्माकर ने इतनी हाव भावों का जो बंधन है शब्दों के माध्यम से, पद्माकर ने बड़ा जीवंत किया है। तो पद्माकर की कविता है वो किस तरह की हो गई, आपको थोड़ा सा अनुमान हो गया होगा। गंगा लहरी भी बहुत प्रसिद्ध कृति है। गंगा लहरी की 10 कविता हमारे पाठ्यक्रम में हैं। इसके अलावा पद्माकर की 4 ऋतु वर्णन विषय के जो कविता हैं वो भी हमारे पाठ्यक्रम में हैं, जिनको हम क्रमशः पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।